हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ दिस सी प्लस प्लस सीरीज। और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि ऑपरेटर्स क्या होता है सी प्लस प्लस के अंदर। तो शुरू करते हैं। तो ऑपरेटर्स तो सबने कभी ना कभी देखा ही होगा, यूज किया ही होगा, क्योंकि बचपन से पढ़ते लिखते आ रहे हैं। वहाँ मैथ्स में प्लस माइनस डिवाइड ये सब यूज तो किया ही होगा सब लोगों ने। तो ऑपरेटर जो होते हैं वो स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिसको यूज करके हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। उसकी हेल्प से हम कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बना सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और अपना कोड इफिशिएंट और फंक्शनल बना सकते हैं। अब टाइप ऑफ ऑपरेटर देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आता है इक्वल टू हो गया, या इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। सम हो गया, यानी दो वैल्यूज को ऐड करना। डिफरेंस हो गया, यानी दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना। प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई हो गया, दो वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन करना। डिवीजन हो गया, एक वैल्यू को दूसरे से डिवाइड करना। मॉड हो गया, ये वाला शायद आपने नहीं देखा होगा। तो मॉड का मतलब होता है कि अगर किसी नंबर ए को किसी नंबर बी से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है। तो इस ऑपरेटर को बोलते हैं मॉड ऑपरेटर। तो इसको कोड करके भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और उसमें भी सबसे पहला हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ नहीं है, अगर कोई वेरिएबल हम बना के उसमें कोई वैल्यू असाइन कर दें तो वो हो जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। या फिर कोई वेरिएबल हमने दूसरा बनाया, उसमें चाहे तो दूसरा वेरिएबल असाइन कर दे। तो ये सिंपल सा था असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर दूसरा हम देखते हैं। दूसरा है सम या एडिशन। सम और एडिशन, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपली तो एक वेरिएबल हमने बनाया p इक्वल्स टू 4 और दूसरा बनाया इंट q इक्वल टू 6 और एक और वेरिएबल बनाया r इक्वल टू p प्लस q। तो r में क्या स्टोर होना चाहिए? r में जो है वो p+q यानी 4+6 10 होना चाहिए। तो इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। सी आउट आर हैंडल रन कराने पे 10 प्रिंट हो गया, यानी कि आर में 10 स्टोर हो गए। अब इस आर को डायरेक्टली प्रिंट ना करा के हम ये भी कर सकते थे, सी आउट p+q। इसको भी रन करने पे 10 आएगा। 10 आ गया। और फिर हम देखते हैं तीसरा हो गया सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस। ये भी सिंपल सा है। कोई वेरिएबल हमने लिया इंट w इक्वल टू 3, इंट x इक्वल इंट c इक्वल टू 2 और प्रिंट करा दिया w-c हैंडल। इसको कमेंट कर देते हैं। तो यानी 3 - 2 1 प्रिंट हो गया। तो ये था सब्ट्रैक्शन। और चौथा ऑपरेटर था मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें भी सेम चीज है। एक वेरिएबल बनाया इंट a इक्वल टू 3, इंट b इक्वल टू 4 और सी आउट करा दिया a इंटू b। ये स्टार वाला सिंबल जो है वो मल्टीप्लिकेशन के साइन होता है। इस वाले को कमेंट कर देते हैं। इसको रन किया तो 3 × 4 12 आना चाहिए, 12 आ गया। अब देखते हैं डिवीजन। इसमें भी एक वेरिएबल बनाते हैं r या फिर इंट d इक्वल टू 12, इंट e इक्वल टू 4 और फिर प्रिंट कराते हैं सी आउट d/e। तो इसमें 3 आना चाहिए। रन करा के देखते हैं। 3 आ रहा है, यानी कि डिवीजन सही है। लेकिन ये डिवीजन जो है वो सिर्फ इंटीजर पार्ट देता है, ये डेसिमल पार्ट नहीं देता। तो जैसे यहाँ पे हमने 13 कर दिया तो भी ये 3 देगा। तो यहाँ पे इसने 3 दिया। अब हम चाहते हैं कि हम इसका डेसिमल पार्ट भी लें, तो इसको हमें फ्लोट डिक्लेयर करना पड़ेगा।
अब अगर रन करें तो हमें डेसिमल में भी आंसर मिलेगा। जैसे ये यहाँ पे 3.25 आया, तो ये था डिवीजन। अब देख लेते हैं, अब देखते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये क्या था, देखा ही था, हमें रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम देख सकते हैं सी आउट डी रिमाइंडर ई। तो यहाँ पे हम करवा सकते हैं सी आउट डी मॉड्यूलस ई। तो अब मॉड्यूलस ऑपरेटर का भी आंसर देख लेते हैं, सही आ रहा है कि नहीं। तो 1 आ रहा है, यानी कि 13 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आना चाहिए, 1 आ रहा है। सही है, यानी ये था मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब दूसरे टाइप के ऑपरेटर देखते हैं। तो जो दूसरा टाइप का ऑपरेटर है वो है रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसमें आता है इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो ये जो है वो रिजल्ट जो है वो बूलियन में देते हैं हमेशा, और कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। तो इसको भी कोड करके देखते हैं। तो इसमें पहले हम देखते हैं डबल इक्वल टू, इक्वल्स टू। ये पहले वाला इक्वल टू की तरह नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक इक्वल टू का साइन है, इसमें दो इक्वल टू का साइन होता है। जैसे हमने चेक करना है, और मैंने बताया कि ये हमेशा बूलियन रिजल्ट देते हैं, तो इसको हमें एक बूल वेरिएबल में स्टोर करना होगा। बूल रिजल्ट इक्वल टू, और यहाँ पे हम चेक करते हैं 3 =5, यानी कि क्या 3 5 के इक्वल है, नहीं है। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए फॉल्स। तो रिजल्ट में क्या स्टोर होगा, फॉल्स। तो रिजल्ट को प्रिंट करा के देखते हैं। सी आउट रेस, इसको कमेंट कर दो, सी आउट रेस एंड रन किया, 0 आया, यानी कि फॉल्स आया। तो ये था डबल इक्वल टू। अब हम यहाँ पे दूसरा ऑपरेटर देखते हैं, नॉट इक्वल टू। तो नीचे किया, इस वाले को नाम दे देते हैं रेस्ट टू, और इसको नॉट इक्वल टू करके देखते हैं। यानी कि क्या 3 जो है वो 5 के इक्वल नहीं है। तो हाँ, सही बात है, नहीं इक्वल है। यानी रेस्ट टू में क्या स्टोर होना चाहिए, ट्रू। ट्रू स्टोर होना चाहिए, यानी 1 स्टोर होना चाहिए। तो अगर रेस्ट टू को प्रिंट कराएंगे तो 1 प्रिंट होना चाहिए। तो रन कराया, 1 आ गया, मतलब सही है। अब एक और ऑपरेटर देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं रेस्ट 3, और यहाँ पे देखते हैं लेस देन इक्वल टू। तो क्या 3 है वो 5 से लेस देन या इक्वल टू है। तो हाँ, लेस देन तो है, इक्वल टू नहीं है, लेस देन है। तो दोनों में से एक ट्रू, तो पूरा ट्रू होना चाहिए, यानी कि ये ट्रू है। अब रेस्ट 3 को प्रिंट करा के देखते हैं, 1 आ गया, मतलब ट्रू है। अब देखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसको नाम दे देते हैं रेस्ट। तो इस वाले में क्या चेक कर रहे हैं कि 3 जो है वो 5 से बड़ा या इक्वल है। नहीं, बड़ा भी नहीं है और ना इक्वल है, यानी फॉल्स आना चाहिए, यानी 0 प्रिंट होना चाहिए। तो रेस्ट 4 को अगर प्रिंट करवाएं तो 0 आएगा, यहाँ पे 0 आ गया। अब अगला ऑपरेटर देखते हैं, ग्रेटर देन। तो क्या, मतलब इसको नाम देते हैं रेस्ट 5, यानी कि 3 जो है वो 5 से बड़ा है। तो ये तो फॉल्स है, तो इसको रन कराने पे 0 आना चाहिए। रेस्ट 5 को प्रिंट कराता हूँ, 0 होना चाहिए, 0 है, सही है। अगला ऑपरेटर देखते हैं, ये देखते हैं लेस देन वाला, इसको नाम दे देते हैं रेस्ट 6, प्रिंट करा देते हैं रेस्ट 6। तो इसको रन करके देखते हैं, 1 आया, यानी 3 जो है वो 5 से छोटा है, ट्रू है, 1 आ गया, सही है। तो ये थे रिलेशनल ऑपरेटर। अब इसका नाम मैं लिख देता हूँ सबका। तो ये थे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर, जो कि कंपैरिजन करने के लिए यूज होते हैं और हमेशा बूलियन रिजल्ट देते हैं। ये हमें याद रखना है कि बूलियन रिजल्ट देते हैं। अब अगला ऑपरेटर क्या है, अगला ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या क्या आता है,
इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर, और इस वाले को बोलते हैं और ऑपरेटर, और इस एक्सक्लेमेशन मार्क जैसा जो है इसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। तो ये जो हमने ट्रुथ टेबल पढ़ा था, 12th में पढ़ा होगा, फिजिक्स में या कहीं भी पढ़ा होगा, सेम वही है। जैसे दो चीजों का एंड अगर ट्रू है तो ये एंड वाला ऑपरेटर ट्रू देता था, और सेम दो वैल्यूज का और में से अगर एक ट्रू है तो ही तो ट्रू देगा, नहीं तो दोनों फॉल्स है तो फॉल्स देगा। तो ये था और ऑपरेटर। नॉट क्या था? नॉट जो है वो ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देता है। सिंपल सा था ये भी। इसको भी कोड करके देख लेते हैं। अब देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले देखते हैं एंड ऑपरेटर, और इसका सिंबल क्या होता है? डबल एंड। एक वेरिएबल बनाते हैं बूल रेस 7, और इसमें स्टोर करते हैं 3। 3 जो है वो 5 से छोटा है, एंड 3 जो है वो 6 से भी छोटा है। तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि 3 5 से भी छोटा है एंड 3 6 से भी छोटा है, यानी दोनों ट्रू होगा, तब रेस्ट 7 में ट्रू आना चाहिए। प्रिंट करके देखते हैं। सी आउट रेस्ट 7 एंगल, और इस वाले को कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। प्रिंट करके देख लेते हैं, 1 आ रहा है, मतलब ट्रू है। अब इस 3 को कर देते हैं बड़ा, और इसको कर देते हैं और। ये 3 5 से छोटा है, ये तो ट्रू है, और 3 6 से बड़ा है, ये तो फॉल्स है। लेकिन दोनों में से एक ट्रू है, तो ये और वाला ऑपरेटर यूज करने पे हमें रेस्ट 7 में 1 मिलना चाहिए, यानी कि ट्रू मिलना चाहिए। रन करके देखते हैं, 1 मिल रहा है, मतलब ट्रू मिल रहा है। और ऑपरेटर। और तीसरा क्या था? नॉट था। तो यहाँ पे हम सी आउट करवाते हैं नॉट ऑफ, इसका नॉट रेस्ट 7 का एंगल। तो यहाँ पे रेस्ट क्या है? यहाँ पे तो 1 है, तो उसका नॉट कर देंगे तो 0 आना चाहिए। तो इसको भी प्रिंट करके देखते हैं। ये अपना था नॉट ऑपरेटर। रन करके देखते हैं, 0 आ रहा, सही है। तो ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। अब अगले टाइप का ऑपरेटर देखते हैं। अगला टाइप है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? वो यहाँ पे हमने देखा था, ये इक्वल टू वाला, इसी का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है। तो इसको भी करके देखते हैं। तो इक्वल टू वाला तो हमने देख ही लिया है। यहाँ पे दो वेरिएबल बनाते हैं, इंट var 1 इक्वल टू 3, इंट var 2 इक्वल टू 4। अब मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ सी आउट, या उससे पहले मैं लिखता हूँ var 2 प्लस इक्वल टू var 1। अब इसका मतलब ये है, ये प्लस इक्वल टू का मतलब क्या है कि var 2 इक्वल टू var 2 प्लस 1। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। तो अगर var 2 प्लस इक्वल टू var 1 का मतलब है var 2 इक्वल टू var 2 प्लस 1, नहीं var 1, तो फिर इस हिसाब से 3 प्लस 4, यानी var 2 में var 1 ऐड होना आना चाहिए, यानी var 2 की वैल्यू 7 हो जानी चाहिए। प्रिंट करा के देख लेते हैं सी आउट var 2, और इस वाले सी आउट को कमेंट कर देते हैं। तो var 2 की वैल्यू 7। इसी तरह से हम प्लस इक्वल टू की जगह मल्टीप्लाई इक्वल टू कर देते हैं, तो var 2 में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर से प्रिंट करा के देखते हैं, 12 आना चाहिए, 12 आ गया। वैसे ही यहाँ पे डिवाइड इक्वल टू भी कर सकते हैं, यानी var 2 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं हम, यानी 1 आना चाहिए, क्योंकि इंटीजर डिवीजन होता है। 1 आ गया। और यहाँ पे माइनस इक्वल टू भी करके देख सकते हैं, यानी कि 4 में से 3 माइनस हो गया, फिर 1 आना चाहिए, 1 आ गया। और यहाँ पे मॉडुलस इक्वल टू भी कर सकते हैं, यानी var 2 जो है
क्या हो जाएगा, वैर टू को 3 से मॉड करने पे जो आंसर आया वो वैर टू होगा। यानी कि 4 को 3 से मॉड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, तो 1 आंसर आना चाहिए, तो 1 आ गया। तो ये थे असाइनमेंट ऑपरेटर। अब देखते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, इंट वेरिएबल इक्वल टू 6। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इसको हम लोग प्लस प्लस से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं कर दूं वेरिएबल प्लस प्लस, तो वेरिएबल में 1 ऐड हो जाएगा, यानी वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। प्रिंट करा के देखते हैं, सी आउट वेरिएबल हैंडल 7 आना चाहिए, 7 आ रहा। और वैसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, माइनस माइनस। तो वेरिएबल माइनस माइनस कर दिया हमने, तो अब क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 5 आ रहा है। तो ये जो दोनों थे वो थे पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट क्यों, क्योंकि हम पहले वेरिएबल यूज कर रहे हैं फिर प्लस या माइनस कर, इसको हम पहले भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ कर दिया प्लस प्लस वेरिएबल, तो भी सेम रिजल्ट आएगा, 6 से 7 आना चाहिए, 7 आ रहा। और यहाँ पे ऐसे कर दिया माइनस माइनस, तो 5 आना चाहिए। तो ये थे प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। तो जब रिजल्ट सेम ही आ रहा है तो इसका इसमें अंतर क्या है, अंतर तब आएगा अगर मैं यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट यूज करूँ प्लस प्लस वेरिएबल, यानी सी आउट प्लस प्लस वेरिएबल। तो होगा क्या, पहले वेरिएबल इंक्रीमेंट होगा क्योंकि प्लस प्लस पहले लिखा है, और फिर प्रिंट होगा, यानी कि 7 प्रिंट होगा। यहाँ 7 आ गया। और यही चीज मैं अगर इसको सी आउट वेरिएबल फिर प्लस प्लस करूं, तो यहाँ पे आएगा 6, 6 ही है, वेरिएबल बढ़ा नहीं, जबकि वेरिएबल प्लस प्लस किया। क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि पहले वेरिएबल प्रिंट होगा और पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से बाद में इंक्रीज होगा। यानी कि ये प्रिंट हो चुका है और इंक्रीज भी हो गया है, लेकिन दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि प्रिंट तो फिर से करवाया नहीं इंक्रीमेंट होने के बाद, इसलिए नहीं दिख रहा। फिर से अगर प्रिंट करवाएंगे तो तब जाके हमें 7 मिलेगा। फिर से प्रिंट कराते हैं, अब जाके पहले 6 था, वेरिएबल प्लस प्लस किया और फिर 7 प्रिंट हुआ। तो इसी तरह से पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स थे। अब देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर, इसको कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसका सिंटैक्स कुछ ऐसे होता है। पहले यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू एक्सप्रेशन, यानी क्या होना चाहिए अगर स्टेटमेंट ट्रू है वो लिखेंगे। और यहाँ पे लिखते हैं फॉल्स एक्सप्रेशन, यानी क्या लिखेंगे जब ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, और लास्ट में सेमीकोलन तो लगाएंगे। टर्नरी ऑपरेटर को समझने के लिए ये कोड देखते हैं। एज एक वेरिएबल है जिसमें 20 स्टोर्ड है, और एक स्टेटस वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। स्ट्रिंग अभी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ सकते हैं कि ये एक वर्ड स्टोर करता है अपने अंदर। तो इस स्टेटस वेरिएबल में क्या स्टोर हो, अगर एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 हो तो एडल्ट स्टोर हो, नहीं तो माइनर स्टोर हो। तो ग्रेटर देन 18 या इक्वल टू 18 तो है ही 20, तो इसमें एडल्ट स्टोर होना चाहिए। अब स्टेटस को प्रिंट करा के देखते हैं कि इसमें क्या स्टोर है। एडल्ट, एडल्ट आ रहा, यानी कि ये ट्रू है, और ट्रू होने पे ये पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो बस यही था टर्नरी ऑपरेटर। अब अगला ऑपरेटर देख है साइज ऑफ और कॉमा ऑपरेटर। तो ये काफी सिंपल है। साइज ऑफ अभी हम बाद में देखेंगे जब हम एरेज पढ़ेंगे,
और कॉमा ऑपरेटर सिर्फ ये है कि अगर कोई वेरिएबल हमने बनाया और उसमें कई वैल्यूज असाइन कर दी, तो जो लास्ट वाली वैल्यू है यानी लेफ्ट साइड वाली, वो इसमें स्टोर होगी। तो ये हो गया अपना कॉमा ऑपरेटर। तो यहाँ पे वेरिएबल बनाया इंट जीडी इक्वल्स टू 1 2 3। तो अभी जैसा हमने पढ़ा इसमें 3 स्टोर होना चाहिए। रन करा के देखते हैं। प्रिंट तो किया है ना, सी आउट कर देते हैं, सी आउट डी डी इंडल। तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, तो ये 3 आ रहा है। तो ये था कॉमा ऑपरेटर। तो ये सारे थे बिट, तो ये सारे थे ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। बस ये बिटवाइज ऑपरेटर बचा है। तो बस, तो अब बस ये बिटवाइज ऑपरेटर बचा है। तो इनको हम आगे अपने सी प्लस प्लस वाले कोर्स में जहाँ इनकी यूज होगी वो हम पढ़ते जाएंगे, क्योंकि एक ही बार में पढ़ लेंगे तो थोड़ा इसको समझना मुश्किल हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना समझ लेते हैं कि ये जो है वो बिट्स पे काम करते हैं। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल है 5 जिसका बाइनरी होता है 0101, और एक वेरिएबल है बी जो कि है 3 और बाइनरी में ये होता है 0011। और इसका अगर एंड हम कराएं तो जैसा हम स्कूल में करते थे, एंड करने पे जो रिजल्ट आता है सेम ये बिटवाइज ऑपरेटर भी करता है। तो जो इसका एंड करेंगे तो 1 और 1 का एंड 1, 10 का 0, 10 का 0, 00 का 0। ये आया रिजल्ट। अब इसका आंसर डेसिमल में क्या होगा 1, तो रिजल्ट में क्या स्टोर हो जाएगा 1। तो सिंपल अभी के लिए इतना ही समझ लेते हैं बिटवाइज ऑपरेटर में, क्योंकि हमें अभी सी प्लस प्लस सीखने के लिए इसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये थे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे लोवेस्ट प्रेसिडेंस जो है वो इन ऑपरेटर्स की होती है, उससे कम इसकी, फिर इसकी, फिर ये प्लस और माइनस की, फिर मीडियम में ये। और ये वाले ऑपरेटर तो हमने अभी पढ़े ही नहीं है, तो इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है अभी। तो प्रेसिडेंस जरूरी क्यों है? क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए ना कि कौन सा ऑपरेटर पहले होगा एग्जीक्यूट, कौन सा बाद में होगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन पहले होता है एडिशन से, तो प्रेसिडेंस है मल्टीप्लिकेशन का एडिशन के ऊपर, तभी तो ऐसा होता है। और एक एसोसिएटिविटी रूल भी होता है कि लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट करेंगे या राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो ये तो बचपन में हमने पढ़ा ही था। अब ऑपरेटर्स के ऊपर ये 3 प्रोग्राम है जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे और इसको बना के भी देखेंगे। फिर अब कॉमन मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं। जैसे कभी कभी हम सिंगल इक्वल्स टू की जगह डबल इक्वल्स टू यूज कर देते हैं, तो उसका हमें ध्यान रखना है। और लॉजिकल की जगह बिटवाइज यूज कर देते हैं, जैसे सिंगल एंड की जगह डबल एंड यूज कर देते हैं कभी कभी। और सिंगल और की जगह डबल और यूज कर देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब जल्दी से थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं मल्टीपल चॉइस की तरह। जैसे कि कौन सा ऑपरेटर यूज होता है असाइनमेंट के लिए? इक्वल्स टू यूज होता है, सही है। और 10 को अगर 3 से मॉड्यूलस करते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो 1 आएगा। आंसर है 1। एंड ऑपरेटर क्या है? बिटवाइज है या रिलेशनल है या लॉजिकल है या असाइनमेंट है? तो लॉजिकल है, देखा ही था हमने।